आगे बढ़ते हैं। खैरागढ़ और राजनांदगांव जिले के सीमावर्ती इलाकों में खनिज माफिया के आतंक से ग्रामीणों की जिंदगी नरक बन चुकी है। बिना किसी मानक के अंधाधुंध खनन किया जा रहा है, अवैध तरीके से ब्लास्टिंग हो रही है और प्रदूषण ने इस इलाके को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए खनन माफिया 100 फीट की वैध सीमा को पार कर 150 से लेकर 200 फीट तक गहराई तक खनन कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये खनन न सिर्फ पर्यावरण के लिए खतरे की घंटी है, बल्कि ग्रामीणों की जान माल को भी जोखिम में डाल रहे हैं। अवैध खनन और ब्लास्टिंग ने पूरे क्षेत्र को प्रभावित किया है। गहरे खड्डों और लगातार हो रही ब्लास्टिंग से गांव के लगभग सभी मकानों में दरारें पड़ चुकी हैं, खेत बंजर हो गए हैं। और आपको बता दें कि खनिज विभाग और प्रशासन की लापरवाही ने इस इलाके में खनिज माफियाओं के हौसलों को और मजबूत किया है। ग्रामीणों ने कई बार शिकायतें की हैं, लेकिन विभाग मूक दर्शक बना हुआ है। 2 साल से जन सुनवाई भी नहीं हुई है। ये आलम है खैरागढ़ में। तो खेत बताया जा रहा है कि बंजर हो गए हैं। पानी का जो वाटर लेवल होता है वो भी नीचे चला गया है। अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार खनन माफिया किसकी शय पर ये अंधाधुंध खनन कर रहे हैं। मतलब यहाँ धुल कड़े ब्लास्टिंग होते तो पत्थर वत्थर गिरे थे घर में, और खदान में घेरा वेरा भी नहीं है, तो और सुविधा करी तो ठीक है। और रात भी काल को कोई ब्लास्टिंग वगैरह होते का परेशानी होते हमारे। अब रात में ब्लास्टिंग होते, रात में तो ऐसे नहीं हो, दिन में करा थे, मगर वही पत्थर वत्थर घर तक आए थे। चटाक गए घर हा के बोला था बाबू वो साला हुआ इस खेड़ा करके कुछ नहीं करे हैं। में तड़के घर है वही में तड़के ना ब्लास्टिंग में। तो कुछ मिले आप लोग? तो नहीं मिले हैं, कुछ नहीं मिले। बहुत समस्या होते भैया। पानी के दिन में मोर घर पूरा पानी में भर जाते, सीट टूटे के नाम से, और ब्लास्टिंग के वजह से ना मोर घर के पूरा चारों मुड़ा के सीट तड़क गई है। पहले तो हम घर बनाए तो धूल के ज्यादा परेशानी रही से, तो धूल होती ना तो हम जाके कई बार पारा मोहल्ला वाले मन जाके हम बोले भी कि सर धूल के बहुत ज्यादा परेशानी है, कुछ एक आप बनाओ व्यवस्था। तो वो समय हम अपने से एडवाइस दे रहे हैं। हमारा खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले में एक संस्था चलती है, तो हमारे संस्था के पास ठेलकाडी के वार्ड नंबर 2 के कुछ ग्रामीण आए और हमें जानकारी दी कि उनके वार्ड नंबर 2 से 700 मीटर की दूरी में स्थित एक खदान है, जहाँ पे अवैध तरीके से ब्लास्टिंग की जाती है और वहाँ पे ब्लास्ट होने वाले पत्थर उनके घर तक आते हैं। ब्लास्टिंग भी बड़े पैमाने में की जाती है, जिससे लोगों के घर में दीवारें दरार आ चुकी हैं, सीटें टूट चुकी हैं, और खदानों से निकलने वाले प्रदूषण के कारण बच्चे और बुजुर्गों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। जब हमने इसका देखा वहाँ वार्ड नंबर 2 में जाकर निरीक्षण किया तो सभी चीज़ सही पाई गई। खैरागढ़ जिले का ठेलकाडी क्षेत्र पिछले कई दशकों से अवैध खनन का दंश झेल रहा है। यहाँ पर खदानों में होने वाली ब्लास्टिंग से आसपास के ग्रामीणों के घर भी टूट गए हैं, लेकिन इन ग्रामीणों की गुहार सुनने के लिए ना कोई प्रशासन है और ना ही शासन। इन ग्रामीणों ने पिछले कई दशकों से कई मर्तबा शिकायतें की हैं, लेकिन प्रशासन इनकी शिकायतों को नजरअंदाज कर रहा है। अवैध माइनिंग का ये खेल बिना किसी सुरक्षा मानकों के धड़ल्ले से क्षेत्र में चल रहा है। बावजूद इसके इन पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं हो पाई है। देखना ये होगा कि आखिर इन ग्रामीणों के जीवन को नर्क से निकालकर प्रशासन कब इनकी सुध लेता है। अमित पांडे, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित पांडे जुड़ रहे हैं। अमित, बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार खनन माफिया को किसकी शह है और क्यों आखिरकार प्रशासन, जो कि लोक सेवक है, जनता का ही सेवक है, क्यों जनता की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहा? मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो ठेलकाडी का क्षेत्र है ये राजनांदगांव और खैरागढ़ 2 जिलों के सीमावर्ती क्षेत्र में कई 10-20 किलोमीटर के इलाके हैं। 7-8 गांव हैं जो खनन गांव कहलाते हैं, खनिज गांव इनको कहते हैं। लेकिन दोनों ही जिलों का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, इसी का फायदा ये खनन माफिया उठाते हैं। कई क्रेशर खदानों के लाइसेंस राजनांदगांव जिले में हैं और उनकी क्रेशर
खैरागढ़ जिले में संचालित है। कुल 21 क्रेशर और 22 लगभग खदानें यहाँ पर हैं, जिनमें से 2 बंद हैं, लेकिन बंद खदानों को भी 150 से 200 फीट तक खोद दिया गया है। कोई सुरक्षा घेरा नहीं किया गया है, जिससे जानवर और बच्चे कभी भी उस गड्ढे में गिर के बड़ा जानहानि हो सकता है। लेकिन प्रशासन कई दशकों से यहाँ पर ठेलकाडी में पिछले साल ग्रामीणों ने चक्का जाम किया, धरना प्रदर्शन किया, लेकिन उल्टा प्रशासन ने ग्रामीणों के ऊपर ही FIR कर दी, जिसके बाद ग्रामीण दबी आवाज में विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन खुलकर अब कोई सामने नहीं आ पा रहा है। पवन, दबी आवाज में विरोध और खुलकर सामने आना, ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है प्रशासन की कार्रवाई ना करने का। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस अहम जानकारी के लिए।